क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अशोक जी पाटनी आगे आगे आके सुशीला जी पाटनी आगे आ जाए। पूरा परिवार आ गया। आगे आगे हम ना कहाँ बीच में थोड़ा रास्ता दो भाई। हाँ हाँ दे दो। बंधुओं, ये परिवार केवल भामाशाही नहीं, आप देखते हैं व्रती भी हैं, और जब भी जहाँ कहीं भी आते हैं, अभी 10 दिन 8 दिन यहाँ विधान भी किया, तो अपने वैया व्रती में कोई कमी नहीं रखती। ऐसी सुशीला जी पाटनी हर महाराज जी के परिधान के लिए, चाहे अशोक जी पाटनी, शांता जी पाटनी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। ओम। और मुख्य मंडल का मंगल कलश भी उन्हें यहीं पर प्रदान किया जाएगा। हमारे ब्रह्मचारी अभय भाई और रुपेश कलश प्रकार प्रदान करेंगे। दे दो। नमोस्तु महाराज श्री। अशोक जी अपनी बात भी रखेंगे, फिर सवाल भी करेंगे। महाराज श्री, मुझे समय शिखर जी में भी शिव चक्कर महामंडल विधान आपके सानिध्य में करने का मौका मिला। वहाँ भी इतना बढ़िया ठाट बाट से इतनी व्यवस्था थी, लेकिन उससे भी बेटर व्यवस्था यहाँ इंदौर में इतनी विशाल और इतनी बढ़िया संपन्न हुई। इसके लिए मैं समस्त जितने भी विधान में जिन्होंने व्यवस्था की है, चाहे व्यवस्थापक हैं, कार्यकारिणी हैं, मेंबर हैं, पुजारी हैं, भैया जी हैं, सब अभय भैया जी, अशोक भैया जी, जिन्होंने भी यह काम किया, उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और महाराज श्री, ये आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि इतना ये विधान निर्विघ्न संपन्न हुआ। फिर भी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके आशीर्वाद से ये बड़े बड़े आयोजन निर्विघ्न अच्छे से अच्छे भव्यता के साथ संपन्न हो जाते हैं, इसका क्या रहस्य है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार अशोक जी और उनके परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दें। इतनी व्यस्तता के उपरांत भी धार्मिक कार्यों के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। शिखर जी में तो आप पूरे दिन थे, लेकिन आज आखिरी दिन आकर के भी आपने पूरा आनंद ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को ये कहूँगा कि सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता को प्राथमिकता में रखना चाहिए। खासकर मैं संभ्रांत परिवारों के लोगों से कहूँगा कि आप लोग हर साल बाहर घूमने जाते हो, तो वहाँ जाने का जितना ट्रिप लगता है, कम से कम एक ट्रिप ऐसा भी होना चाहिए जो धार्मिक अनुष्ठान में हो और उसमें बच्चे भी शामिल हो, ताकि उनमें संस्कार पड़ सके। और इसका आनंद की एक अलग अनुभूति है, और ये आनंद अंदर एक अलग प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है। तो हमें ऐसा इस आनंद का भी रस लेना चाहिए। मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि उम्र ढलने के बाद इस लाइन में जाने की अपेक्षा पहले से जाओ, ताकि उम्र ढलने में भी हम पूरे के पूरे तरोताज बने रहें। आपने पूछा है आपके सानिध्य में होने वाले सारे आयोजन इतने सफल हो जाते हैं, उसका राज क्या है? उसका एक ही राज है, गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की भावना, और कोई नहीं। हम तो केवल निमित्त हैं। उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दे रखा है, इतना आशीर्वाद दे रखा है कि यहाँ जो विचार भाव मन में आता है, आप लोग सहज रूप से उसे स्वीकार करते हैं और चार चांद लग जाता है। निश्चित इंदौर का ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान समेत शिखर में हुआ, और उसके बाद यहाँ हुआ। वहाँ भी पूरा विश्व था, उल्लास उमंग, लेकिन वो मधुबन में था तो केवल मधुबन में उपस्थित लोगों की सहभागिता थी। लेकिन इस इंदौर शहर में
जिस तरह की भावनाएं उमड़ी और 8 दिन जिस तरह लोगों का तांता लगा रहा, उसमें ऐसा लग रहा कि जैसे पूरा इंदौर शहर धर्ममय हो गया। आज भी देखिए 3 बजे गए थके हारे और अभी फिर से लोग इतनी तादाद में उपस्थित है। ये आप सबकी भावना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसी ही भावनाएं धार्मिक कार्यों में हमेशा बना के रखनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि गुरुदेव का परोक्ष आशीर्वाद आज भी हम सबको मिल रहा है और उनकी ही छत्र छाया में यह सब कुछ चल रहा है। चलते रहे। हम एक ही भावना भाते हैं, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभाव। हम आप केवल निमित्त है अशोक जी। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में हम जितने सहभागी बन जाएं। आज हमारे पास समय है, शक्ति है, प्रतिभा है, संसाधन है। इनका उपयोग यदि हम जिन शासन की सेवा में कर दे तो उससे हमारा जीवन कृतार्थ होता है। अन्यथा एक दिन सबकी कहानी खत्म होनी है, तो वो कहानी खत्म हो उससे पहले हम इसको ध्यान में रख करके चले, सुनिश्चित वो हम सबके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। शांता जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एक तो आज बच्चे बहू में सब परिवार आए, इनको बहुत अच्छा लग रहा है आज आके। ऐसा सिद्ध चक्र विधान में इनको बहुत आनंद आया कि कितना अच्छा है। मेरा यह है कि महाराज जी, व्यक्ति कई बार पापोदय से या पाप की बहुलता से निदति निकाचित कर्मों का बंध कर लेता है। तो इसका प्रावधान जैन दर्शन में तो है, जिन बिंब दर्शन भी है, और भी परिणामों की विशुद्धि और धर्म के प्रभाव से वो उन कर्मों को नष्ट कर लेता है, क्षय को प्राप्त कर लेता है। और जैसे मैना सुंदरी ने महाराज जी अष्टानी का पर्व में 8 दिन विधान करके और गंधोदक के द्वारा अपने पति का कुष्ठ और 700 कोड़ियों का कष्ट दूर कर दिया, तो क्या हम लोग इस इतने महान विधान के अंदर में अपने प्राणों को विशुद्ध करके और क्या हम उन कर्मों को क्षय नहीं कर सकते हैं? और ये चीज़ सिर्फ जैन दर्शन में ही है, तो बाकी अजैनों में वो बंधे हुए कर्मों को कैसे क्षय को प्राप्त करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। हमारे जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों के क्षय के लिए हमारे पास सहज उपाय है, वह है भगवान का नामस्मरण, जिन बिंब का दर्शन, पूजन, वंदन। इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति हमारे कर्मों के क्षय का सबल माध्यम है। आपने जो पूछा है कि जो लोग इस महत्व को नहीं जानते, जो जिन धर्म को नहीं पहचानते, उनके कर्मों का क्षय कैसे होता? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भगवान की भक्ति करने से वीतराग शासन में रहने वाले के कर्मों की विशिष्ट निर्जरा होती, लेकिन अन्य लोगों की भी निर्जरा हो सकती है, क्योंकि निर्जरा विशुद्धि से होती। ऐसा मत मानना कि कर्म की निर्जरा केवल जैनों की होती। कर्म की निर्जरा तो विशुद्धि के परिणाम स्वरूप कोई भी कर सकता है, लेकिन अंतर यहाँ आता है कि निर्जरा करने वाले उससे ज़्यादा बंध भी कर लेते। आप अन्यों की बात जाने दीजिए। जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि एक अव्रती गृहस्थ जैनी, चाहे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, वो कर्मों की जितनी निर्जरा करता है उससे ज़्यादा बंध कर लेता है। उसकी सारी निर्जरा हाथी के स्नान की तरह। कैसा बताया? हाथी के स्नान की तरह। और कैसे कर्मों की निर्जरा? कहते सम्मा दिठ्ठिस्सवि अविरदस्सवि न तबो महागुणो होधि हत्थी नानम चंदोच्चद कम अवतस। भगवती आराधना में ऐसा लिखा कि सम्यक दृष्टि अविरति है, यानी असंयमी है, अव्रती है। वो बड़ा तप कर रहा है, लेकिन उसका तप भी महागुणकारी नहीं। क्या है? वो हाथी का स्नान है अथवा चुंदच्युद कर्म है। चुंदच्युद कर्म क्या होता है?
पुराने ज़माने में लकड़ी में ड्रिल करने के लिए बर्मा कमानी चलाई जाती थी। एक टूल होता था, उसमें रस्सी का फंदा लगा रहता था और एक तरफ खुलता, एक तरफ लिपटता, एक तरफ खुलता, एक तरफ लिपटता। आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, तो बिजली से होने लगा, लेकिन अभी भी कई जगह उसका उपयोग करते हैं। तो वो उदाहरण दिया, जितना खोला उससे ज़्यादा लिपट गया, तो जितना झड़ाया उससे ज़्यादा बांधा। तो जब तक हमारे अंतर मन में अज्ञान है, हमारी तपस्या सार्थक नहीं होती। इसलिए हमें ज्ञान और संयम के रास्ते को अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, एक प्रश्न बच्चों को दो तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे कभी कभी आते हैं, पूछो विकास, पूछना है तो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, जैसे परिवार में रह के 12 व्रत लेते हैं, प्रतिमा लेते हैं, तो महाराज श्री जी, अभी हमारी बहनें दीदियां बैठी है, ये तो अपने आश्रम में रहती है, रह के पालन करती है, लेकिन जो घरों में रहने वाले 12 व्रतों का वात्सल्य के बाद परिवार के साथ क्या अधिकार बनता है, और उसके बाद में जैसे बच्चे हैं, परिवार है, इनका क्या पड़ता है कि वो उसको निभा के मेरा आगे बढ़ाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो व्रत है ना, ग्रह त्यागियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। ये मत सोचना कि ये आश्रम में रहने वाले त्यागी व्रती बाल ब्रह्मचारियों के लिए 12 व्रत और 11 प्रतिमा है। 10 प्रतिमा तक गृहस्थों के लिए है, 11वें में ये लोग। तो ये गृहस्थों के लिए है, और गृहस्थों को जब भी कोई प्रतिमा ले तो उन्हें अच्छे से अपनी प्रतिमा का पालन करना चाहिए। पर पहली बात मैं उनके लिए कहता हूँ जो व्रती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि व्रतियों और अव्रतियों में तालमेल नहीं होता। जिस घर में कोई व्रती होता है, उसके खान पान, उनका पूरा व्यवहार अलग होता है, तो उसके कारण उनके परिवार के अन्य सदस्यों में, खासकर नई पीढ़ी के बच्चों और बहुओं के साथ तालमेल में थोड़ी कठिनाई होती। उनके लिए मैं दोनों को अलग अलग कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं व्रतियों को कहूँगा कि व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है। मैं अपने व्रतों का पालन करूं, और घर के लोग अगर अव्रती हैं, वो अपने तरीके से जीते हैं, तो उनमें इंटरफेयर ना करें। ये चीज़ गांठ में बांध के रखना चाहिए। उनको इंटरफेयर करने से बड़ा संक्लेश होता है। और हम ये कहते हैं तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तुम अव्रती हो, ये कहने में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का क्लैश होता है। उससे प्रेम और सामंजस्य खंडित हो जाता है। मैं ये बात उन सफ़ेद ड्रेस वाले त्यागी व्रतियों को भी कह रहा हूँ जो घर में रहते हैं। वो ये अव्रती है, ये असहमी नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। दूसरी बात, अगर मैं व्रती हूँ, मेरा घर अव्रती हो, और अव्रती अगर घर में रह रहे, तो उनकी व्यवस्था करनी भी मेरी जिम्मेदारी। अगर कोई महिला व्रती है और उसका बेटा अव्रती है, और वो अगर रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, रात्रि भोजन करता है, और घर में कोई सदस्य नहीं है, तो मैं कहूँगा छठी प्रतिमा से पहले तक की व्रती महिला उसे भोजन करा सकती है। घर में व्यवस्था बनानी चाहिए। छठी प्रतिमा में त्याग कराया, उससे पहले नहीं। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हालांकि ऐसी नौबत घर में आना नहीं चाहिए जिस घर में व्रती होते हैं उनसे प्रेरणा पाकर बाकी लोग भी व्रती हो जाते हैं, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बात करूंगा मैं। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, पहली बात, व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है, और चाहे व्रती हो या अव्रती, मेरा घर है, इसलिए मुझे सबको लेकर के चलना है। एक बात। अब घर के उन सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा जो अव्रती, उन अव्रतियों को चाहिए कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई व्रती है।
व्रती की सेवा और व्रती के सत्कार से तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तत्वार सूत्र आप लोग पढ़ते हो, उसमें एक सूत्र आता है, भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सदवेद्यस्य। तो आपका ये सौभाग्य, आप लोग हम लोगों के पास आते हो। क्यों आते हो? व्रती की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, इसीलिए न आते हैं। तो जिसके घर में व्रती है उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, साथ से पुण्य के आश्रय का निमित्त वो बन के बैठा। उसके प्रति वैसा आदर सम्मान और बहुमान का भाव रखना चाहिए। यदि और उनकी चर्या क्रिया में सहायक बनना चाहिए। उनको ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण उनके व्रतों में दोष न लगे। मैं व्रत नहीं पाल पा रहा हूं तो कम से कम किसी के व्रत पालन में बाधक तो ना बनूं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसने 28 साल की उम्र में पापड़ छोड़ दिया, पापड़ खाना छोड़ दिया। पूछा क्यों छोड़ा? बोला महाराज मेरी माँ व्रती, मेरे पिताजी व्रती और मेरी बहन व्रती, घर में केवल मैं रहा। अब अकेले मेरे पीछे मेरी माँ को ये सब करना पड़ता, तो मैंने कहा झमेला ही छोड़ो, त्याग कर दो, शादी के पहले ही त्याग कर दो। ये है व्रती के प्रति दृष्टिकोण, और निभा, और उसका परिणाम ये निकला कि 30 साल बाद आज वो भी प्रतिमाधारी हो गया। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनके पिताजी व्रती और बहुत शांत, उनके 2 बेटे, वो दोनों बेटे क्या बोलते हैं, महाराज हमारा सौभाग्य कि मेरे घर में व्रती हैं और मेरे पिताजी माला गिनते हैं तो हम लोग नोट गिन पाते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। उनका नियम है दिन भर में वो 52 माला फेरते हैं उनके पिताजी, कोई कार्य नहीं, निर्वित्त चित्त। बोले महाराज हमारा सौभाग्य, और पिताजी का स्वभाव बहुत शांत, माँ नहीं थी, लेकिन पिता का बेटे बहु इतना सम्मान और इतना ध्यान रखते, उन्हें साधु की तरह पूछते। और वाक्य सुनकर आनंद आ गया कि पिताजी माला गिनते हैं महाराज तो हम नोट गिन पाते हैं। आज हमारे घर में जो है वो उनके ही पुण्य का है। यदि ऐसा दृष्टिकोण आ जाए तो ऐसी श्रद्धा का अनुबंध होगा कि घर परिवार में धर्म की अलग महक फैलेगी। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, पर दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कसर दिखती है, इसलिए बातें रह जाती है। ये आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसा योग बने रहना।